गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय साइलेंसर में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए है विशेषण का पार्ट सेकंड, जो कि पिछले वीडियो का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गया था, उसको हम इस वीडियो में लेके आए हुए हैं। दोस्तों, आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में विशेषण को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब विशेषण होता क्या है? क्या होता है विशेषण? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 पार्ट मुख्यतः बताए गए हैं। कौन कौन सा? गुणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। एक होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, आज स्टार्ट करते हैं प्राविशेषण से। प्राविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की ही विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? प्राविशेषण कहेंगे। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? प्राविशेषण कहेंगे। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ तेज क्या है? तेज आपका विशेषण हो जाता है। तेज आपका विशेषण है और उसकी भी क्वालिटी है, तेज दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, तो जो विशेषण की विशेषता बताएगा उसे क्या बोलेंगे? प्राविशेषण बताएंगे। जैसे रिया अत्यंत सुंदर है, इसमें सुंदर आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब विशेषण की विशेषता है कि कितनी सुंदर, थोड़ा बहुत सुंदर है कि बहुत ज्यादा है, तो अत्यंत बोल दिया तो अत्यंत क्या है? प्राविशेषण है। यानी हम कह सकते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताती है उसे हम प्राविशेषण कहेंगे। जैसे अत्यंत हो गया, बहुत हो गया, ये 2 वर्ड क्या है? आपके प्राविशेषण वर्ड में चले जाएंगे। और विशेषणार्थ प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? अब आते हैं हम लोग विशेषणार्थ प्रत्यय। होता क्या है ये? ऐसे शब्द जिसको, ऐसे शब्द यानी ऐसे प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जिस जो संज्ञा को विशेषण बनने के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि संज्ञा में जिन शब्दों को, जिन प्रत्ययों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है विशेषण बनाने के लिए, उसे विशेषणार्थ प्रत्यय कहेंगे। जैसे चमक प्लस ईला, तो क्या हो गया? चमकीला हो गया। और चमक आपका क्या है? चमक आपका संज्ञा है और ईला क्या है? प्रत्यय है। और संज्ञा प्रत्यय मिलके चमकीला बन गए, तो ये संज्ञा था, प्रत्यय था, ये मिला क्या? ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। यानी संज्ञा प्लस प्रत्यय मिलके विशेषण बने। यानी संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को हमको जोड़ना पड़ रहा है वही क्या कहलाएगा? वही विशेषणार्थ प्रत्यय कहलाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल है धन प्लस ई। धन क्या है? आपका संज्ञा है, ई क्या है? प्रत्यय है, दोनों मिलके क्या बनते हैं? विशेषण बनते हैं। तो धन प्लस ई क्या हो गया? धनी। तो ई आपका प्रत्यय हो गया, धन आपका संज्ञा हो गया, धनी आपका विशेषण हो गया। तो ई क्या हो गया? विशेषणार्थ प्रत्यय। विशेषणार्थ प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? जिन प्रत्यय का यूज संज्ञा से विशेषण बनाने में किया जाता है, यूज किया जाता है संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए, जिस प्रत्यय का यूज होगा उसे विशेषणार्थ प्रत्यय कहेंगे। दया प्लस वान, तो दया क्या आपका? संज्ञा है, वान क्या है? विशेषण है, दोनों मिलके क्या हो गए? दयावान हो गए। संज्ञा प्लस प्रत्यय दोनों मिलके विशेषण, दया प्लस वान, दयावान। ठीक है। विशेषण की कितनी अवस्था है? विशेषण की 3 प्रकार की अवस्था है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब मूलावस्था क्या होता है? जैसे इसमें क्या था? वह, इसमें मान लेते हैं बहुत तेज, बहुत मिटा देते हैं अगर, ठीक है, बहुत अगर हम मिटा दें तो क्या हो जाएगा? वह तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ता है, वह कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये जब किसी का कंपेयर किसी के साथ कुछ ना हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री, इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? मूलावस्था। ठीक है। और जब 2 लोगों में, जैसे वह 2 लोगों में बहुत तेज, दो लोगों में से राम और श्याम 2 थे, तो राम श्याम से तेज दौड़ता है, 2 में कंपेयर होगा तो उत्तरावस्था। और जब बहुत सारे लोग हैं उसमें कंपेयर किया जाए तो उसमें क्या बोलेंगे? उत्तमावस्था बोलेंगे दोस्तों। ठीक है। यानी कि जब किसी से कोई कंपेयर ना हो तो मूलावस्था, 2 लोगों में जब कंपेयर किया जाए तो उत्तरावस्था, और ये क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था, जब बहुत लोग हों, 2 से अधिक लोग हों। ठीक है। यानी कि इसे पॉजिटिव डिग्री इंग्लिश में कहेंगे, इसे कंपैरेटिव, इसे सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है। जैसे सुंदर, राम बहुत सुंदर है, ठीक है, तो केवल अपने में, राम श्याम से सुंदर है। ठीक है। तो यहाँ 2 लोग की कंपेयर हुआ तब क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था, सुंदरतम, सुंदरतर हो जाएगा। अच्छा, सुंदरतर, असुंदरतम,
कब? उत्तम स्तर, जब क्या होता है, दो से अधिक लोग कंपेयर किया जाए, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो उच्च, किसी से कोई कंपेयर नहीं, दो लोगों को कंपेयर उच्चतर, और दो से अधिक के लिए उच्चतम। कोमल, कोमल क्या है? किसी से कोई कंपेयर नहीं, वह बहुत कोमल है। कोमलतर, दो लोगों में कोमलतम, दो से अधिक, सुपरलेटिव डिग्री। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। ठीक है। अब आता है दोस्तों क्या? विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय एग्जाम में पूछा जाता है पद परिचय निकालने के लिए। तो इनमें से विशेषण के पद परिचय में क्या होगा? इनमें भेद पता चलेगा, लिंग पता चलेगा, वचन बताना पड़ता है, कारक विशेष स्पष्ट किया जाता है। क्या क्या इसमें क्लियर होता है? भेद, ये भेद अभी जैसे एग्जाम्पल है, काला कुत्ता मर गया, काला कुत्ता मर गया। तो काला क्या है? काला आपका विशेषण है। ठीक है। अब विशेषण में कौन सा है? गुणवाचक, जैसे आप लोग को बताया था ना, गुणवाचक, प्रमाणबोधक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण, चार बताए थे। तो विशेषण, अब काला क्या है? काला आपका विशेषण है, काला आपका विशेषण। अब विशेषण में कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक में कई प्रकार के होते हैं, रंग बोधक, आकार बोधक, ठीक है, काल बोधक। तो ये कैसा है? काला है, तो क्या होता है? रंग बोधक है। ठीक। अब देखिए, कुत्ता मर गया, तो कुत्ता है ना, तो यहाँ से विशेष से पता चल रहा है ये कैसा है? पुल्लिंग है। और कैसा है? एक ही, कुत्ते नहीं, कुत्ता है, यानी एक वचन है। ठीक। और विशेष क्या है? विशेष यानी जो संज्ञा का काम करता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम विशेष कहेंगे। तो इसमें विशेष कौन सा है? कुत्ता है। ठीक है। यानी विशेषण का पद परिचय, इसमें हमें क्या मिल रहा है? विशेषण का पद परिचय, यानी कि ये पद है काला कुत्ता, तो काला क्या, इसका हमें परिचय कराना है, इसमें क्या क्या मिल रहे हैं। तो कैसे करवाएंगे? इसमें देखिए, भेद पता चलता है, लिंग पता चलता है, वचन, कारक और विशेष को भी स्पष्ट किया जाता है। जैसे काला कुत्ता मर गया, तो काला आपका विशेषण हो जाता है। अब विशेषण तो है, लेकिन विशेषण में कौन सा है? विशेषण में आपका गुणवाचक है, क्योंकि विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, उनमें से गुणवाचक हो गया। अब गुणवाचक में कई भेद होते हैं, जैसे आकार बोधक, काल बोधक, समय बोधक, रंग बोधक। तो ये क्या है? रंग बोधक, क्योंकि काला है तो रंग का हमको ज्ञान करा रहा है। और कैसा है? पुल्लिंग है। ठीक। और एक वचन है, विशेष हो गया। ठीक है। विशेष क्या है? कुत्ता हो गया। मुझसे थोड़ी बहुत मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, ये सेकंड इसका हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ी बहुत जानकारी है, विशेषण अनिश्चित वाचक संख्या। ठीक है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है। थोड़ी बहुत आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और ये कौन सा? अनिश्चित वाचक संख्या है। क्लियर नहीं कितनी जानकारी है, लेकिन जानकारी है, तो अनिश्चित वाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। और ये कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा। विशेष क्या होगा? जानकारी। ये जानकारी आपका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जानकारी आपका क्या होगा? विशेष हो जाएगा। ठीक। अब दोस्तों, बहुत सारे संज्ञाओं से विशेषण बनाए जाते हैं, बहुत सारे संज्ञाओं से क्या बनाए जाते हैं? विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे पत्थर है तो पथरीला। ठीक। ये क्या है? संज्ञा, एक पत्थर है, संज्ञा क्या है? हाँ, संज्ञा, ये तीनों आपके संज्ञा में आएंगे। जैसे पत्थर क्या है? पथरीला, संज्ञा से बन रहा है। नमक क्या है? नमकीन। नीत क्या है? नैतिक। बहुत सारी संज्ञाओं में चेंजिंग करके बनता है। और सर्वनाम, जैसे जो क्या है आपका? जो सर्वनाम है, इसका विशेषण बनेगा तो जैसा। मैं एक सर्वनाम है, इसका विशेषण मेरा। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, इन सब से भी क्या बनता है? इन सब से आपका विशेषण बनता है। जैसे जो है तो जैसा, मैं तो मेरा, कौन, कौन क्या है? सर्वनाम है, तो इससे इसका विशेषण क्या? कैसा होगा। यह क्या है? यह भी एक सर्वनाम है। सर्वनाम का वीडियो देखेंगे, क्लियर हो जाएगा सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है। वीडियो पड़ा हुआ है इसमें। और यह एक सर्वनाम है, इसका विशेषण क्या होगा? ऐसा होगा। ठीक। और ये देखिए अंदर, अंदर ये अव्यय है, अव्यय, अव्यय, जिसमें चेंजिंग ना किया जा सके। ठीक है। ये क्या है? अव्यय है। तो अंदर, तो अंदरूनी। ठीक। पीछे तो पिछला, पीछे पिछला। तो ये क्या है? अव्यय, अव्यय है, और इसका विशेषण अंदरूनी हो जाएगा। पीछे क्या है? तो इसका ये भी अव्यय है, और इसका विशेषण पिछला हो जाएगा। जैसे बाहर। ठीक। बाहर क्या होता है आपका? बाहर, तो बाहर अव्यय होता है, लेकिन बाहरी इसका क्या हो जाएगा? बाहरी इसका, जैसे बाहर आपका
बाहर अव्यय, बाहरी इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने विशेषण में क्या देखा, हमने विशेषण में देखा कि विशेषण को 4 भागों में डिवाइड किया गया, पिछली वीडियो में है। और विशेषण में प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज आपका विशेषण है। कैसा दौड़ता, बहुत तेज दौड़ता, तो बहुत ये तेज का विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। और विशेषणार्थ प्रत्यय क्या होता है, विशेषणार्थ प्रत्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं, ऐसे प्रत्यय को कहते हैं जो क्या करता है, संज्ञा के साथ मिलकर विशेषण बना लेता है। जैसे चमक धन इला चमकीला, धन प्लस टी धनी, दया प्लस वान दयावान। विशेषण की तुलनावस्था क्या होती है, इसकी ये 3 प्रकार की होती है। विशेषण की तुलनावस्था ये 3 प्रकार की होंगी। कौन कैसे, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था।